शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, पारा 42 डिग्री को छू गया। दोपहर के औकात में लू चलने से भी गर्मी शहरियों को निढाल करने लगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी का राज बरकरार रहेगा। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। बागों के शहर में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा है। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला गया, जबकि लाहौर में शिद्दत जो सी है वो 47 से 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सड़कों के ऊपर क्योंकि गाड़ियों के एसी चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी दिन भर रही है और मज़ीद 7 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 7 रोज़ तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा। और जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपने बाहर निकलना है तो काला चश्मा इस्तेमाल करें और दूसरा सर को ढांप के रखें। जिसमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिन में तकरीबन 2 लीटर से ज़ायद पानी पिया जाना चाहिए ताकि गर्मी की शिद्दत और लू से इसका मुकाबला किया जा सके। बच्चों को भी गर्मी की शिद्दत और लू से बचाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि रात के औकात में घरों से बाहर निकले। बहुत ज़रूरी काम हो तो दिन के औकात में अगर निकलना है तो सर ढांप के रखें या छाता इस्तेमाल किया जाए। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मार्का हक में तारीखी फतह पर जुम्मे तशक्कुर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। नौलखा चर्च में बैनुल मज़ाहिब रैली का इनेकाद। रैली में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। रैली में शुरका ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और जुम्मे तशक्कुर के मौके पर खूब नारेबाजी की। तफसीलात जानते हैं नौलखा चर्च में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल इस वक्त हम लोग नौलखा चर्च के अंदर मौजूद है और बैनुल मज़ाहिब रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़हबों के रहनुमा जो हैं शरीक हुए हैं और बेसिकली एक यौम तशक्कुर के मौके पर एक मैसेज दिया है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं बतौर पाकिस्तानी पाक फ़ौज के जो हैं वो साशाना बशाना मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिम मखदूम साहब मौजूद हैं। जानते हैं आसिम भाई क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे, क्या मैसेज है आज के दिन पर आपका? देखें जी, नौलखा चर्च में तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। इन तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर आज से 75 साल पहले पाकिस्तान बनाया था और SP सिंघा साहब ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पे कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बचाएंगे। आज यहाँ पे मसीही, मुस्लिम, हिंदू, सिख ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान को बचाएंगे, अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल आपने सुना। हमारे साथ डॉक्टर मजीद एबल भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप मसीही बरादरी के तर्जमान भी हैं, इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे पाक फ़ौज के और पाकिस्तानियों के लिए? आज पूरे मुल्क में इज़हार यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने ये साबित किया है कि हमारा दफ़ा नाकाबिल तस्खीर है और किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की साजिशों का मुँह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को खूबसूरत फ़तह दिलाई है। लेकिन इज़हार तशक्कुर का मतलब ये है कि आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है और सारी इज़्ज़त सारी शान अल्लाह खुदा के नाम की है। बिल्कुल आपने सुना कि इनका कहना है कि पूरी पाक फ़ौज जो है, पूरी पाक कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है शीशा पिलाए दीवार की तरह पाक फ़ौज के साथ और पाकिस्तान के दिफा में खड़ी रहती है। उम्मीद करते हैं ये जो जज्बा है पाकिस्तानियों का इसी तरह कायम दायम रहे और इसी तरह मुहब्बल वतनी जो है वो जिंदा। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के ख़ानदानों से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। आपको हम खबर से आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के ख़ानदानों से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। सर्विसेज हस्पताल में मरीज गर्मी से रुल गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ICU के AC खराब होने लगे। AC खराब होने से मरीजों की हालत गैर होने लगी। लाहौर न्यूज़ ने मेडिकल ICU 1 में खराब AC की फुटेज हासिल कर ली। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। आपको हम खबर से आगाह करें कि सर्विसेज अस्पताल में मरीज गर्मी से रुल गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ICU के AC खराब होने लगे। AC खराब होने से मरीजों की हालत गैर होने लगी।
लाहौर न्यूज़ ने मेडिकल ICU 1 में ख़राब AC की फुटेज हासिल कर ली है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सर्विसेज अस्पताल में मरीज गर्मी से रुल गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ICU के AC ख़राब होने लगे। AC ख़राब होने से मरीजों की हालत गैर होने लगी। लाहौर न्यूज़ ने मेडिकल ICU 1 में ख़राब AC की फुटेज हासिल कर ली है। गर्मी का तोड़ निकालने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर का रुख कर लिया। बच्चों की दोस्तों के हमरा पानी में डूब किया। बच्चों का कहना है कि नहर में नहाने से गर्मी में कमी के साथ तफरीह भी हो जाती है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि सुबह सवेरे से लाहौर में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है और जब दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो लाहौरियों ने अपनी गर्मी भगाने के लिए उसका जो तोड़ ढूंढा है वो यही है कि नहरों की जानिब रुख किया जाए और ठंडे पानी में गोते लगाए जाएं, जिससे बच्चों की आपस में तफरीह भी हो जाती है और साथ गर्मी से बचाव भी हो जाता है। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो इस वक्त जो हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के हमराह आए हैं और नहरों में जो है खूब गोताखोरी भी कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है यहाँ नहर पे आते हैं, इंजॉय करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो हम आके यहाँ पर नहाते हैं, सारे एंजॉय करते हैं, हमारे फ्रेंड भी सारे आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दोस्त जो हैं इकट्ठे होकर आते हैं और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, गर्मी की शिद्दत में कमी आती है यहाँ पे नहाने के बाद? हाँ जी, हमारे जब हम घर बैठे होते हैं हमें गर्मी लगती है, हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर नहर पे नहाने आते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे उनका यही कहना है कि ये ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, साथ तफरीह भी करते हैं और गर्मी का जो तोड़ है उन्होंने यही ढूंढा है कि नहर पे आया जाए, गोताखोरी की जाए, साथ हंसी मजाक भी चलता रहे और इस तरह अहले लाहौर जो है तेज़ गर्मी में जो है नहरों की जानिब रुख करते हैं ताकि ठंडे पानी में उन्हें थोड़ा सा जो है रिलीफ मिल सके, सुकून। सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताया कि महकमे स्कूल एजुकेशन का अहम इक़दाम। 1961 स्कूलों के लिए महकमे खजाना से 26,898 असामियों की मंजूरी ले ली। हायर सेकेंडरी में अपग्रेड होने वाले स्कूलों के लिए 4,000 असामियाँ मंजूर। 53 नए स्कूलों के लिए 600 असामियों की मंजूरी दी गई। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2 साल पहले इन स्कूलों को अपग्रेड किया गया था, लेकिन इनमें जो टीचर की असामियाँ हैं उनकी अप्रूवल नहीं थी। तो जो पहले तो मौजूद प्राइमरी स्कूल के टीचर थे वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने इन स्कूलों के हवाले से जो SMEs है उसको अप्रूव करवा लिया और महकमा खजाना ने 26,898 असामियों की मंजूरी दी है। मजकूरा नई असामियाँ स्कूलों से खत्म की गई। 44,000 के एवज मंजूर की गई है। हाई से हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड होने वाले स्कूलों के लिए 4,000 असामियाँ मंजूर की गई हैं। एलिमेंट्री से हाई में अपग्रेड होने वाले स्कूलों के लिए 14,000 असामियाँ मंजूर की गई हैं। प्राइमरी से एलिमेंट्री अपग्रेड होने वाले स्कूलों के लिए 5,000 असामियों की मंजूरी दी गई है। नए बनाए गए 53 स्कूलों के लिए 600 असामियों की मंजूरी दी गई है। मजकूरा असामियाँ STS को देखते हुए रैशनलाइज पर की जाएंगी और महकमा स्कूल एजुकेशन ने इन भर्तियों के अगेंस्ट अभी तक कोई मुस्तकिल भर्तियों का फैसला नहीं किया। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया। DG स्पोर्ट्स खिजर अफजाल का कहना था कि ईद के बाद वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स का सूबाई मरहला लाहौर में होगा। समर गेम से स्पोर्ट्स का नया टैलेंट सामने आएगा। स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अफसरान के काम को भी मॉनिटर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। उन्होंने इस मौका पर कहा कि ईद के बाद वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स का सूबाई मरहला लाहौर में होगा। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के लिए इंटर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह के मुकाबले जल्द शुरू होंगे। पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान रोजाना ग्राउंड में स्पोर्ट्स अकादमी में शिरकत करके जो है वो उसके पाबंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि समर गेम्स में स्पोर्ट्स का नया टैलेंट सामने आएगा। स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स अफसरान का काम भी मॉनिटर किया जाएगा। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब में हर सतह से और ग्रॉस रूट लेवल से नए टैलेंट को सामने लाने के लिए ऐसे इकदाम करते रहेंगे जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ खेलों में टैलेंट का मौका मिलेगा जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेगा। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। MPA शुएब सदीकी की मेजर सज्जाद शहीद और लेफ्टिनेंट यासिर शहीद के घर आमद। जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी का मेजर सज्जाद हैदर के भाई से इजहार ताज़ियत।
जनरल सेक्रेटरी शुएब सदीकी का कहना था कि शोहदा को खराज अकीदत पेश किए बगैर यौम तशक्कुर का हक अदा नहीं हो सकता। शहीद हमारा फ़ख्र हैं, जबकि मुल्क के लिए जान कुर्बान करना एहसास की बात। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, MPA शेर सिद्दीकी की मेजर सज्जाद शहीद और लेफ्टिनेंट यासिर शहीद के घर आमद हुई, जिसमें सूबाई जनरल सेक्रेटरी IPP शेर सिद्दीकी का मेजर सज्जाद हैदर के वालदा भाई और से इज़हार ताज़ियत किया गया, जबकि शुएब सिद्दीकी की धरती के सपूत शहीद मेजर सज्जाद हैदर की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ व फातह ख्वानी की गई, जबकि पाकिस्तान नेवी के बहादुर सपूत लेफ्टिनेंट यासिर जाफर अब्बास की रिहाइशगाह पर भी शुएब सिद्दीकी की आमद हुई, जबकि अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की, जबकि शहीद के दर्जात की बुलंद के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शुएब सिद्दीकी ने वफाकी वज़ीर अब्दुल रहीम खान की का ताज़ियती पैगाम भी दोनों फैमिलीज़ को पहुंचाया, जबकि MPA शुएब सिद्दीकी का दोनों खानदानों से इज़हार हमदर्दी और शोहदा को कौम के सरमाया हयात हैं, जबकि शोहदा को खराज अकीदत पेश किए बगैर यौम तशकीर का हक अदा नहीं होता। ये कहना था इस मौका पर शुएब सिद्दीकी का, जबकि शुएब सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि पाक अफवाज का ऑपरेशन बनियान मरसूम मार्का हक और बातिल की शनाख्त बन चुका है। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यौम तशक्कुर की तकरीब। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर क़यादत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक बच्चों की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। बच्चों ने पाकिस्तान के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। भारतीय जहरिया से मासूम शहीद इर्तज़ा के लिए खसूसी दुआ की गई। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अजीम कामयाबी पर यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद की ज़ेर क़यादत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार बहादुरी का मुजाहरा करने वाली अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शरीक बच्चों की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। बच्चों ने पाकिस्तान के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने टेबलो पर परफॉर्मेंस भी पेश की और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होने का अज़म भी जाहिर किया। बच्चों की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए पाक अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। तकरीब के शुरा ने पाकिस्तान और पाक अफवाज की सलामती के लिए दुआ भी की। भारतीय जारियत से मासूम शोहदा के लिए भी जो है वो खुसूसी दुआ की गई। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक फिजाइया बहरिया के सरबराह और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तमाम शुरा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद कहना था कि भारतीय जहरियत के खिलाफ कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुसल्लह पाक ने बहादुरी से दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब दिया है। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस का यौम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत। लाहौर समेत सूबे भर की पुलिस अलायंस में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा की एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी की गई। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर रैलियाँ भी निकाली गईं। लाहौर समेत सूबे भर की पुलिस बिल्डिंग्स पर चरागा किया गया। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने भी यौम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। लाहौर समेत सूबे भर की पुलिस लाइन दफातर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा के एहसाल सवाब के लिए जो है तो कुरान खानी की गई और फातिहा भी की गई। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। RPOs, CPOs, DPOs ने परचम कुशाई की, शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पुलिस के जाकुच बंदोबस्तों ने जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सिपाहियों को सलामी पेश की। इस हवाले से RPOs और CPOs और DPOs ने शोहदा के वर्सा से मुलाकात की। उन्होंने फूल और तोहफे पेश किए। पंजाब पुलिस के जरिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर रैलियाँ भी जो है वो निकाली गई। लाहौर में सूबे की पुलिस बिल्डिंग पर चरागाह किया गया।
इस हवाले से तर्जुमा पंजाब पुलिस से कहना है कि पंजाब पुलिस की ज़ेरे एहतमाम यौम तशक्कुर की तकरीबात में मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरकज़ी मुस्लिम लीग की यौम तशक्कुर पर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। खुतबात जुमा में पाक फौज और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। रैलियों में पाकिस्तानी परचम उठाए हज़ारों अफराद की शिरकत, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, यौम तशक्कुर मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर समेत कई शहरों में मार्च किया गया, रैलियां पाकिस्तान परचम उठाए, हजारों अफराद की शिरकत रही, जबकि पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि मार्का बुनियाद मनसूस हमारी कौमी यकजहती की अलामत है। ये कहना था इस मौका पर खालिद मसूद सिंधु का, जबकि कारी यकूब शेख का, जबकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम यौम तशक्कुर के मौका पर लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में यौम तशक्कुर मार्च किया गया, रैलियों का इनेकाद किया गया और मुल्क भर के मसाजिद में फ़ौज पाकिस्तान शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि यौम तशक्कुर मार्च रैलियों में हजारों अफराद ने पाकिस्तानी परचम उठाए शिरकत की, जबकि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि इस मौका पर शुरा ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी की। जबकि लाहौर में बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तानी चौक में इशरा बाजार तक यौम तशक्कुर मार्च निकाला गया, जिसकी वज़ारत जो है वो मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु ने की। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल के ज़ेरे एहतमाम ब्लड प्रेशर के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक। डॉक्टर्स, नर्सिस और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक की क़यादत MS प्रोफेसर हामिद हसन ने की। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर के ज़ेरे तमाम ब्लड प्रेशर के आलमी दिन के मौके पर आगाही वाक का अहतमाम किया गया। वाक की क़यादत MS गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने की। वाक का मकसद अवाम में ब्लड प्रेशर की बीमारी से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। प्रोफेसर हामिद हसन ने इस मौका पर कहा कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक, फालज या गुर्दों की बीमारी का बायस बन सकता है, जिसके बायस इंसान मौत के मुंह में चले जाता है। प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है तो अपने मालिज से रजू करें और ब्लड प्रेशर की अद्वियात का इस्तेमाल करें। इस मौका पर डॉक्टर आबद अली हाशमी का कहना था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज न करवाने की सूरत में आप फालज, दिल की बीमारी या गुर्दों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अली हाशमी ने कहा कि अगर मतवाजन गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए तो आप ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। ब्लड प्रेशर के मर्ज के लिए ज़रूरी है कि वो रोजाना बाग या वर्जिश करें और मामूल के मुताबिक ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। अगाही बाग में डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर एहसन हफीज, प्रोफेसर इमरान हनीफ, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर के अलावा डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया ने मस्जिद शोहदा से चेरिंग क्रॉस तक यौम तशक्कुर रैली निकाली। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, मुआवन ख़ुसूसी मलिक ज़ीशान और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने रैली की क़यादत की। रैली के शुरका ने अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुआवन ख़ुसूसी ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान की बदौलत मुल्की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। रैली का मकसद अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करना है। तफ़सीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने मस्जिद शोहदा से चेरिंग क्रॉस तक यौम तशक्कुर रैली निकाली। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, मुआवन ख़ुसूसी मलिक ज़ीशान और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने रैली की क़यादत की। जामिया अशरफिया मौलाना हाफिज़ असद अबीद की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में रैली में जामिया अशरफिया के असासा और तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ़ौज को शिकस्त देकर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। अफ़वाज पाकिस्तान ने इसराइली ड्रोन तैयारे गिराकर हिंदुस्तान के साथ इसराइल को भी शिकस्त दी है। तफ़सीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जामिया अशरफिया लाहौर से अफ़वाज पाकिस्तान की हमायत में मौलाना हाफिज़ असद उबैद की क़यादत में मार्का हक रैली निकाली गई, जबकि रैली में जामिया अशरफिया के उस्तादा, उलमा और तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जबकि अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ़ौज में शिकस्त देकर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। ये कहना था उस मौका पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ का, जबकि मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान का मज़ीद कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान ने इसराइली ड्रोन तैयारे गिराकर हिंदुस्तान के साथ इसराइल को भी शिकस्त दे दी है। जबकि इस मौका पर मौलाना हाफिज़ असद उबैद ने कहा कि मार्का रैली से मौलाना हाफिज़ असद उबैद और मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान और मौलाना गफर रज़ी
ने भी खिताब किया। जी जी, हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। LWMC की जानिब से मार्का हक की शानदार फतह पर यौम तशक्कुर रैली, LWMC के अफसरान और वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा ने पाक फौज के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। आपको बताते चलें कि LWMC की जानिब से मार्का हक की शानदार फतह पर यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। LWMC के अफसरान और वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा ने पाक फौज के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से मुतहरिक कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में तजावुज़ात ऑपरेशन पर पेश रफ्त, तसलसल और टाइम लाइन्स का जायजा लिया गया। तजावुज़ात खात्मे के साथ ब्यूटिफिकेशन, पेश रफ्त और प्लानिंग का जायजा लिया। शहर में 93 पॉइंट्स में से 80 पॉइंट से तजावुज़ात क्लियर कर दी गई हैं। लाहौर शहर में सड़कों पर तजावुज़ात ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। आपको हम खबर से आगाह करें कि ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से मुतहरिक हो गई। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में तजावुज़ात ऑपरेशन पर पेश रफ्त, तसलसल और टाइम लाइन्स का जायजा लिया गया। तजावुज़ात खात्मे के साथ ब्यूटिफिकेशन, पेश रफ्त और प्लानिंग का जायजा लिया। शहर में 93 पॉइंट्स में से 80 पॉइंट से तजावुज़ात क्लियर कर दी गई हैं। लाहौर शहर में सड़कों पर तजावुज़ात ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर चंद तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए गए। तफ्तीशी अफसरान को मेरिट पर मुकदमात की यकसोई के लिए सख्ती से हिदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन की जो है वो रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी जो है वो उन्होंने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का जो है वो इनकाद किया। जो साइलिन है वो जो है वो DIG ऑपरेशन की खुली कचहरी में जो है वो पेश हुए। इस हवाले से गुज़श्ता रोज भी जो है वो खुली कचहरी का जो सिलसिला जो है वो आज DIG की तरफ से शुरू किया गया है। DIG ऑपरेशन ने जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दफातर और मसाजिद में खुली कचहरी लगाई। दफातर में खुली कचहरी के बाद जामा मस्जिद, मदीना, शालामार, लिंक रोड में भी शहरियों के मसाइल सुने। SP कैंट, DSP, SHO दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद है। DIG ऑपरेशन ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को हुक्म जारी किए। DIG ऑपरेशन ने तमाम थानों को हदूद में मसाजिद में खुली कचहरी का इनकार किया। शहरियों से ज्यादती, नाइंसाफी DIG ऑपरेशन कहना है कि हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि इख्तियार से तजावुज़, झूठे मुकदमा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहरियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले जेल जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था DIG ऑपरेशन का मसाजिद में खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। थाने की सतह पर कहना है कि हर मसाइल हल न करने वाले अफसरान का एहतसाब होगा। तो मज़ीद कहना था DIG ऑपरेशन का कि तमाम अफसरान बशमूल SHOs हज में मसाजिद में खुली कचहरी लगाएंगे। खुली कचहरी अवाम का पुलिस पर इस्तेमाल बहाल करने में जो है उनके कर रहे हैं कि मददगार साबित हो रही हैं। DIG ऑपरेशन का मज़ीद कहना था कि कानून की बलादस्ती मुतासर शहरों के हर मुमकिन रिलीफ जो है फराहम करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।